हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। घर में एक ना बहुत ज्यादा शब्द यूज होता है यार, ये तो फिसड्डी निकला, या फिर होता है स्कूल कॉलेजेस में जो हो जाता है ना, जो कमजोर कड़ी होती है उसको बोला जाता है यार बिल्कुल ही फिसड्डी है। ये कभी कभी डीमीनिंग करने के लिए बोला जाता है, कभी कभी एज अ स्लैंग भी यूज हो जाता है ये वर्ड। इसी के ऊपर एक सीरीज आई है जो कि आपको टीवीएफ वाला मजा देने वाली है। मैं कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा इसके आसपास। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मैंने कहा था कि यार एमएक्स प्लेयर जो कि अब अमेजॉन मिनी के साथ कोलैबोरेट कर चुका है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी मुझे ट्रेलर से देख के, और मुझे ये भी नहीं लगा था ये इतनी ज़्यादा सेंसिबल भी हो सकती है जहाँ पर आपको स्वाद ही स्वाद आएगा। कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा है ये यहाँ पर, और लार्जली सेंटर्ड है, एक ऐसा कह सकते हैं कि दो भाइयों के ऊपर है, गोल्डी और विमल। गोल्डी बड़ा है, विमल छोटा है, और एक ब्रदरली लव भी है, राइवलरी भी है। छोटे टाउन से जब बड़े टाउन में आते हैं तो संस्कार भी हैं, पंख उड़ाने भी हैं, और पंख उड़ाते उड़ाते फिर अनरूटेड भी होना है, रूटेड भी हो जाना है वापस। तो ये जो फुल लाइफ का सर्कल है ये आपको फिसड्डी के अंदर देखने को मिलता है। और ऊपर से अगर आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिल जाए तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाती है। वो जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी और ईर्ष्या भी क्रिएट कर सकती है। और जो बड़ा भाई होता है मेरे को आगे निकलने का, छोटा भाई जो होता है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे दबा के रखा हुआ है। तो ये काफी सारे ऐसे एलिमेंट है जो रियल लाइफ में होते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्वाद आया है इसको देखते टाइम। जो लोकेशंस हैं वो भी थोड़ी रियल टाइप की रखी हुई हैं, और मैं स्पेशल मेंशन पिछले कुछ अपने रिव्यूज के अंदर मेंशन कर रहा हूँ कि लोकेशंस किस तरीके की हैं। चाहे इनका घर दिखाया गया है जो स्मॉल टाउन में है, और जो थोड़े से बड़े टाउन इलाहाबाद के अंदर दिखाया गया है, वो कॉलेज किस तरीके का है, वो जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं छोटे से छोटे छोटे कमरों में, वो कमरे किस तरीके के, हॉस्टल की लाइफ किस तरीके की होती है, सब कुछ अच्छा दिखाया गया। तो कहानी कुछ इस तरीके से चलती है इन वेरी वेरी शॉर्ट, कि छोटे शहर से बड़े शहर, छोटा जो लड़का है विमल वो आता है वहां, उसका सामना होता है गोल्डी से जो कि ऑलरेडी वहां पढ़ाई कर रहा है। अब गोल्डी को टेक केयर करनी है विमल की। वो टेक केयर करेगा कि जेलसी के अंदर आ जाएगा, विमल पढ़ेगा या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली भाइयों में क्या डुशुम डुशुम हो जाएगी, या प्रोटेक्शन चलती रहेगी, संस्कार रिटेन कर जाएंगे इवेंचुअली, या फिर इनकी ईर्ष्या जो है वो बड़ी हो जाएगी, या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन होंगी कॉलेज वाली वो हो जाएंगी, क्या कुछ होगा। ये आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नई नई चीजें होती हुई नजर आएंगी। मैं ये तो नहीं बोलूंगा इसका टेम्पलेट इस तरीके से चलता है जहां पर कहानी आपको बिल्कुल ही ऐसा कुछ एंगल दे देगी कि जो आपने नहीं देखा होगा। बट ये जो दो भाइयों के बीच में जो हो रहा है ना, ये यूजली आप देखते हो कि दोस्तों के बीच में कहीं ना कहीं हो रहा है, और यहाँ पर एक रिस्पेक्ट भी है। आप खुल के बोल भी नहीं सकते। जो वो चीजें दिखाई गई हैं मेरे को लगा कि शायद इफेक्टिव तरीके की यहाँ पर राइटिंग है। एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर साहब ने भी कोशिश ये करी है कि इसको जितना रियल रख सकते हैं रखें, और जो एक्टर्स भी है ना वो थोड़े देसी टाइप के हैं, वो आपको उनको देसी फ्लेवर जो है वो आपके साथ कनेक्ट भी करेगा। तो आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, और लाइट हार्टेड सी है, फील गुड तरीके से आपको चलती रहती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी तो इसी तरीके के कैरेक्टर है, या फिर आपने भी कभी ऐसे ही बिहेव किया होगा किसी ना किसी सर्कमस्टेंस से, आप रिलेट कर जाओगे। मेरा मूवी शूवी जो स्कोर है इसके अंदर वो रहेगा वेरी हाई। आई रियली लव दिस सीरीज। मैं चाहता था कि बस इसका बैकग्राउंड स्कोर वगैरह थोड़ा सा और प्रोडक्शन क्वालिटी और अच्छा होता। आई विल गिव अ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अगर और अच्छी होती, जो कि हो सकती थी इसके केस के अंदर, जैसे कुछ फाइट सीक्वेंसेस आते थोड़े फनी टाइप ही हैं, तो वो थोड़ा और बेटर हो सकते थे और अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता था। वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि फन जो है आपको बिल्कुल पॉलिश तरीके से दिखाना है, ये इनकी इंटेंट भी नहीं थी कि बिल्कुल ही रियल तरीके की लाई हो रही है। तो उस सेंस में फिर भी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। गो एंड वॉच इट, यू विल हैव अ गुड टाइम। फिर सड्डी इसमें से कौन इवेंचुअली निकलेगा वो देखना और कमेंट करना, और आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर है फिर सड्डी ट्रू सेंस के अंदर वो जरूर करना। ये सस्पेंस वाली बात है, ये सीरीज देखोगे समझ में आ जाएगा। बाय बाय।